नमस्कारः। अद्य वयं महाकविभासविरचितं स्वप्नवासवदत्तस्य चतुर्थं श्लोकं पठिष्यामः। गतदिने वयं पठितवन्तः पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा कि मगध राज की पुत्री के प्रिय सेवकों के द्वारा जिनका सम्मान करना चाहिए, जिनका आदर करना चाहिए, जो वन के फलों से संतुष्ट हैं, ऐसे तपस्वियों को वन से धृष्टतापूर्वक हटाया जा रहा है। तो योगेंद्रायण जी कहते हैं, वासवदत्ता जब उनसे पूछती हैं कि यह कौन है, क्यों हटा रहे हैं, तो वह बता रहे हैं योगेंद्रायण जी कि ये लोगों को नहीं, उन तपस्वियों को नहीं हटा रही, ये स्वयं अपने आप को धर्म से हटा रही हैं। तब वासवदत्ता बोलती, आर्य न हेवं वक्तु कामा अहमपि नामोत्सारयितव्या भवामि इति। कहती है, यार हे श्रेष्ठ, मैं यह नहीं कहना चाह रही, मैं तो यह कहना चाह रही हूँ कि अहमपि, मैं भी, नाम उत्सारयितव्या, मैं भी हटाई जाऊंगी। क्या मुझे भी हटाया जाएगा? यह वासवदत्ता कह रही मेरा भाव यह है। तो योगंधरायण, ये बहुत अच्छा वाक्य है। भवती, यह संबोधन है, भवती महारानी, एवं अनिर्ज्ञातानि दैवतान्यवधूयन्ते, ऐसे अज्ञानवश देवताओं का भी अपराध हो जाता है, अर्थात देवताओं को अभी अपमान हो जाता है। योगेंद्रायण ने बहुत बड़ा विषय कहा कि अगर कोई ना जाने, अज्ञानवश, है ना, तो देवताओं का भी अपमान हो जाता है। तो आप तो स्वयं भेष बदल कर घूम रही हैं, आप भले ही रानी हैं, लेकिन आपको कोई नहीं जानता है। इसलिए हो सकता है कि आप भी हटाई जाएं, क्योंकि अज्ञान में, अनिर्ज्ञातानि, जिसे लोग नहीं जानते। हम कहते हैं, हम किसी भी संस्था के कुछ भी हों, बहुत बड़े तपस्वी हों, लेकिन हमें सामने वाला नहीं जानता तो वह प्रणाम नहीं करेगा। ऐसे ही जिसे कहते देवता भी अगर आ जाएं सामने भेष बदल कर, तो अब उनका हम सम्मान करेंगे क्या? तो हो सकता है नहीं करें। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते। तो अनिर्ज्ञातानि, जिसे हम नहीं जानते, उसका अपमान हो जाता है ना, वो यह कह रहे हैं। तो वासवदत्ता वदति, आर्य, हे श्रेष्ठ, हे योगेंधरायण, तथा परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति यथायं परिभवः। हे कह रहे हैं कि हे योगेंधरायण जी, यह परिश्रम, जो थकान है, उतना कष्ट नहीं दे रही है। जो थकान है वह उतना कष्ट नहीं दे रही है जितना कि यह अपमान, हटाए जाना रूपी ये जो अपमान है, यह कष्ट देगा। परिश्रमः, श्रांतता, जो हमारी थकान है वह हमें उतना कष्ट नहीं दे रही जितना कि यह अपमान। तो योगंधरायणः किंचित विचिन्त्य, योगेंद्रायण जी थोड़ी सोच करके बोलते हैं कि भुक्तो जितः एष विषयोत्र भवत्या नात्र चिंता कार्या। देवी, आपने यह सब भोगा है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आप सुख, वैभव, संपन्न, यह सब को प्राप्त करने के पश्चात राज्य के लिए आपने समर्पण किया है। राज्य के लिए जो भी कर रही हैं वह अपने राज्य के लिए कर रही हैं। अभी हम योगेंद्रायण का जब चरित्र चित्रण पढ़ेंगे तो हमें वासवदत्ता का जब चरित्र चित्रण पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह कैसे योगेंद्रायण और वासवदत्ता मिलकर के राज्य के लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। अभी अब विषय पे हैं, इसके बाद योगेंद्रायण का चरित्र चित्रण वाला विषय जब आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बोले, यह सब सुख, वैभव, यश, रानी जो होती हैं उनके साथ भी पटरानियाँ चलती हैं, सेवक चलते हैं, ऐसे आप महारानी थी, तो आपने यह सब विषय उपभोग किया है, इसलिए चिंता मत करिए, क्योंकि
यह समय है। अब देखिए यह आगे आपको कितना अच्छा श्लोक है। यह श्लोक समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। एक बार हम सभी लोग इसको पढ़ेंगे। पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासीत्। पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासीत्। श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः। श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना। चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः। चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः। पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासीत्। श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना। चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः। अब देखिए, पहले हम प्रथम जो ऊपर की दो पंक्तियां हैं उन दो पंक्तियों में क्रियापद का अन्वेषण करेंगे। तो अत्र क्रियापदम किमस्ति? तो गतमेव आसीत्, आसीत्। किम आसीत्? गतम आसीत्। किम गतम आसीत्? अभिमतम गतमासीत्, है ना। फिर इसके बाद श्लाघ्यम, श्लाघ्यम अभिमतम गतम आसीत्। अपि पूर्वं त्वया अपि एवं श्लाघ्यम अभिमतम गतम आसीत्। पूर्वम अर्थात पहले, त्वया अर्थात आपको भी, इस प्रकार, एवं अर्थात इस प्रकार, श्लाघ्यम अर्थात प्रशंसनीय, प्रशंसा का कार्य प्राप्त था, अर्थात पूर्व में आप भी महारानी थी। अब पुनः भर्तुः अब पुनः दूसरे देखिए, दूसरी पंक्ति में गमिष्यति, गमिष्यसि यह क्रियापद है। तो गमिष्यसि, किम गमिष्यसि? विजयेन। पुनः भर्तुः विजयेन गमिष्यसि। और फिर से आप, जब आपके स्वामी के विजय हो जाएगी तो आप पुनः फिर उस पद को प्राप्त करेंगी। आप पुनः महारानी के पद को अलंकृत करेंगी। तो इस प्रकार का सुख आप पहले भी प्रशंसनीय कार्य प्राप्त कर चुकी हैं, क्योंकि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। तो गच्छति, किम गच्छति? परिवर्तमाना गच्छति। कालक्रमेण इव चक्रार पंक्ति जगतः भाग्य पंक्ति। चक्रार पंक्ति इव कालक्रमेण परिवर्तमाना गच्छति। अर्थात जगत में, संसार की ये जो भाग्य की पंक्ति अर्थात भाग्य है, वह चक्रार पंक्ति, चक्रार अर्थात जो चक्र होता है, चक्र होता है। आपने देखा होगा बैलगाड़ी का जो चक्का होता है, उसका जो चकवा जो ऐसे ऐसे लगे रहते हैं उनको चक्रार कहते हैं। तो वह घूमते रहते हैं। तो वह जो घूमना है, उस प्रकार सुख दुख ऐसे घूमते रहते हैं। तो कहते चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। तो हमारा जो भाग्य है वह बैलगाड़ी के चक्र के समान घूमता रहता है। और यह संसार जो है परिवर्तमान है, कभी सुख कभी दुख प्राप्त होता रहता है। इसलिए आप बिल्कुल भी दुख न एहसास करें, दुख ना माने। यह योगेंद्रायण जी बता रहे हैं कि महारानी इसने इस विषय का उपभोग करके छोड़ दिया है, इसके लिए इसका चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले आपने भी श्लाघनीय मनोरथ को प्राप्त कर चुकी हैं। आपके पीछे भी हजारों सेवक सेविकाएं चलते थे। तो इस प्रकार, इसलिए आप चिंता ना करें, भाग्य की पंक्ति घूमती रहती है। तो इसी विषय को अब देखिए, जब हम संस्कृत टीका विषय हमारा जो पाठ्यक्रम है, तो पूर्वम पूर्वस्मिन् काले नगर, है ना, इत्यर्थः त्वया अपि श्रीमत्या अपि एवं ईदृशं श्लाघ्यं प्रशंसनीयम् अभिमतम् अभीष्टं गतं प्राप्तम् आसीत्। पुनः भूयः एकवारं पुनः भर्तुः स्वामिनः विजयेन राज्यप्राप्तिलक्षणेन गमिष्यसि यास्यसि प्राप्स्यति यत्किं जगतः लोकस्य भाग्यपङ्क्ति अदृष्टपरम्परा चक्रारपङ्क्तिः चक्रस्य रथाङ्गस्य अराणां, है ना, इव
श्रेणिः तद्वत् कालक्रमेण समयानुसारेण परिवर्तमाना भ्रमंती गच्छन्ति चलति, यह उन्होंने कहा है। तो एक बार हम पुनः समझ लें, इस श्लोक को देखिए पुनः पढ़ करके और समझेंगे कि पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः। बोले पूर्व में आपको भी इस प्रकार प्रशंसनीय है ना प्राप्त था, कार्य प्राप्त था, प्रशंसनीय मनोरथ प्राप्त था, अर्थात आपके साथ भी राजसी ठाट बाट से आप चलती थी, है ना। आपके साथ भी हजारों सैनिक और दास दासियां रहते थे। और चिंता न करिए, पुनः भर्तुः विजयन गमिष्यसि, और फिर से जब आपके स्वामी के विजय हो जाएगी तो आप फिर से उसी पद को अलंकृत करेंगे। इसलिए जगत की यह जो भाग्य पंक्ति है वह चकवे की तरह घूमती रहती है, इसलिए आप चिंता ना करें और समय परिवर्तित होगा, पुनः आपको वह पद प्राप्त होगा। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी के साथ। पुनः मिलामः, नमो नमः, साधुवादः। अग्रे वयं पुनः मेलिष्यामः। नमस्कारः।